बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व चेक 8.1 क्वेश्चन नंबर 3। तो अजीज़ तलबा तलबात, हम आज चेक 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इससे पहले वाली वीडियो में मौजूद हैं, अगर आप वो देखना चाहें तो पहली वाली वीडियो देख सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें से लाजमी एक पार्ट आ जाता है। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड स्मॉल बी इज द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। ठीक है, जो स्मॉल बी है वो लेंथ है हाइपोटेन्यूज की। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द मिसिंग साइड्स। बाकी वो जो प्रोसेस वही है, सिर्फ इस चीज़ को देखना है। एंगल बी पे 90 का और स्मॉल बी जो है वो हाइपोटेन्यूज है। स्मॉल ए की वैल्यू 12 है और स्मॉल सी की वैल्यू बच्चों 9 सेंटीमीटर है। बिल्कुल उसी तरह ही है, थोड़ा सा आपने ध्यान देना है। बिल्कुल वही तरीकाकार है, सारा कुछ उसी तरीके से सॉल्व होगा जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किए हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम एक राइट ट्राइंगल बना लेते हैं, फिर हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक राइट ट्राइंगल बना लेते हैं। राइट ट्राइंगल की बात हो रही है कि एंगल बी वो 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हमने कैपिटल बी रखना है। ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये अगर बी है तो ये हमारा फिर ए हो जाएगा, ये हमारे पास सी हो जाएगा, ए बी और सी। और एक चीज़ और कही है उन्होंने, एक तो एंगल बी 90 का कहा है, वो हमने बी पे 90 बनाया है। और जो स्मॉल बी है ना, तो लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज है बच्चों। तो मतलब ये वाली जो साइड है हाइपोटेन्यूज, ये बी के इक्वल है, ये स्मॉल बी के इक्वल है। अगर ये बी कैपिटल था, इसके सामने वाली स्मॉल बी होगी, तो ए है तो इसके सामने वाली साइड स्मॉल ए हो जाएगी, और सी है तो इसके सामने वाली साइड स्मॉल सी होगी। तमाम क्वेश्चन में हमने इसी तरह ही करना है। फिर अब ए की वैल्यू 12 है, स्मॉल ए की, इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू 12 सेंटीमीटर है। सी की वैल्यू 9 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये 9 सेंटीमीटर है। तो हमने यहाँ पे बी की वैल्यू फाइंड करनी है, हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। तो हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, फिर इस क्वेश्चन में स्मॉल बी और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हमने यहाँ पे भी वही फार्मूला लगाना है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम क्या है? h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। h आपको पता है जो 90 के सामने वाले साइड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे h से क्या मुराद है, यहाँ पे ये, ठीक है, ये हमारे पास है h की वैल्यू क्या है, b। परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, इसकी वैल्यू क्या है, स्मॉल a। और बेस क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, स्मॉल c। अब इनकी वैल्यू डालें, b की वैल्यू कोई नहीं है, b हमने फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे b स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी है, 12 का होल स्क्वायर, और c की वैल्यू कितनी है, 9 है बच्चों, 9 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 और 9 का स्क्वायर हो गया 81। ठीक है, हमने इन दोनों को ऐड कर देना है, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, सम हो जाएगा ना। ठीक है, 144 और प्लस 81, 144 प्लस 81, ये आ गया हमारे पास b स्क्वायर इज इक्वल टू 225। अब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो हमने ले लेना है टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो हमने इधर भी स्क्वायर रूट ले लेना है और इसका भी स्क्वायर रूट ले लें। ये और ये कट गया, तो हमारे पास b आया है बच्चों 15 सेंटीमीटर। तो स्मॉल b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, जो मिसिंग वैल्यू थी 15 सेंटीमीटर। ये था हमारे पास पार्ट नंबर ए। ये मैंने बताया आपको, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से लाजमी कोई ना कोई एक पार्ट आ जाता है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है बी पार्ट। स्मॉल b इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड a इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सेम हमने इसमें भी वही उसी तरह ट्राइंगल बनानी है, पहले राइट ट्राइंगल बनानी है। b पे 90 का एंगल है, ये हमारे पास कैपिटल B हो गया। उसी तरह a b और c, b के सामने वाली साइड स्मॉल b, ये स्मॉल a
और ये स्मॉल सी। अब हमें वैल्यू गिवन है बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर, ए की वैल्यू गिवन है 7 सेंटीमीटर और यहाँ पे हमने सी की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? यहाँ पे हमने स्मॉल फाइंड क्या करना है? स्मॉल सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या है? एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। एच की वैल्यू कौन सी होती है? जो 90 के सामने होती है बच्चों, तो ये हो गया बी। परपेंडिकुलर ये जो स्ट्रेट होती है ये हमारे पास हो गया ए का होल स्क्वायर और बेस हमारे पास क्या है यहाँ पे सी का होल स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। बी की वैल्यू है हमारे पास 24, तो ये 24 का स्क्वायर। ए की वैल्यू है 7 और सी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, 24 का स्क्वायर हमने लेना है, तो 24 मल्टीप्लाई 24 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 576 आ गया, इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर हो गया 49 प्लस सी स्क्वायर। ये 49 को बच्चों लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, 576 माइनस 49, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आया 527 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हमने स्क्वायर रूट बोथ साइड लेना है, इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लेना है और यहाँ पे भी ले लेना है। अब 527 का बच्चों स्क्वायर रूट नहीं आता, ठीक है, इसके फैक्टर्स भी नहीं बन सकते, तो ये हमारे पास यही आंसर आएगा 527 अंडर रूट। 527 अंडर रूट बच्चों इसका फाइनल आंसर आ गया इस पार्ट का हमारे पास। ठीक है, ये था हमारे पास बच्चों सेकंड पार्ट था, बिल्कुल सेम उसी तरह जिस तरह हमने पहले सॉल्व किया है उसी तरह ही सॉल्व किया है बच्चों। थर्ड पार्ट है बच्चों। थर्ड पार्ट में जाने से पहले बच्चों गुजारिश है चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। ठीक है, ताकि जो वीडियो बनाऊँ अब तक बर वक्त पहुँचे। सी पार्ट है ए इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर। सेम पहले हम राइट ट्रायंगल बना लेंगे। ये हमारे पास राइट ट्रायंगल होगी। क्वेश्चन में खुद मेंशन किया है कि बी राइट एंगल है, यहाँ पे आएगा ए, ठीक है, बी और सी, ये स्मॉल बी होगा, ए के सामने स्मॉल ए और सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। हमें वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है 2 सेंटीमीटर, सी की वैल्यू गिवन है 1.5 सेंटीमीटर और बी हमने फाइंड करना है बच्चों। इस क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है फाइंड बी और क्वेश्चन मार्क। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। एच का होल स्क्वायर, पूरी एक्सरसाइज इसी फार्मूले से है, पी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। एच की वैल्यू क्या है यहाँ पे? बी का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? ए और बेस क्या है यहाँ पे? सी। अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। बी की वैल्यू कितनी है फाइंड करनी है, ए की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर और सी की वैल्यू है 1.5 का होल स्क्वायर। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का हम स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस 1.5 का स्क्वायर लेंगे तो 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 करेंगे 2.25। इन दोनों को ऐड कर देंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6.25। अब बी की वैल्यू फाइंड करनी है टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हमने स्क्वायर रूट ले लेना है क्योंकि बी की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा दिया और 6.25 का भी स्क्वायर रूट लगा लिया, ये और ये कट गया। तो जब 6.25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.5 सेंटीमीटर। अगर क्वेश्चन पॉइंट्स में होगा तो आंसर भी पॉइंट्स में ही आएगा बच्चों। ये था हमारे पास सी पार्ट। डी पार्ट है बी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इसमें भी हमने उसी तरह एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं। यहाँ पे बी उन्होंने कहा है, क्वेश्चन में मेंशन है
90 डिग्री है। ये हमारे पास ए हो गया, ये बी और ये हमारे पास सी। ये स्मॉल बी, ए के सामने स्मॉल ए और सी के सामने स्मॉल सी। बी की वैल्यू गिवन है 9 सेंटीमीटर, सी की वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने फाइंड क्या करना है, स्मॉल ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ भी बच्चों पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। एच क्या है यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चों, बी, तो बी का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है ए, और बेस क्या है हमारे पास सी। बी की वैल्यू है 9, ये हो जाएगा 9 का होल स्क्वायर, और ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, सी की वैल्यू है 5। 9 का स्क्वायर 81 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 25। 25 लेफ्ट साइड भी जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 81 माइनस 25 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, 81 माइनस 25, ये आया 56 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ये हो जाएगा 56। ये इस तरह का लो, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट और 56 का स्क्वायर रूट। 56 के फैक्टर्स बन सकते हैं बच्चों, हम फैक्टर्स बना लेते हैं। 2 28 जार, 2 14 जार, 2 7 जार एंड 7 1 जार। ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। ये पेयर बन जाएगा 2 की पावर 2, और ये बाकी ऐसे ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। ए इज इक्वल टू, ये से कट गया तो ये जिसका पेयर बनता है वो अंडर रूट के बाहर आ जाता है, 2 अंडर रूट 14। फाइनल आंसर आ गया 2 अंडर रूट 14 बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 3 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, राइट एंगल की बात हो रही है। द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड हो गया जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, 15 मीटर है, एंड दैट ऑफ बेस, आगे बेस हमें गिवन है 8 मीटर, एंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है बच्चों। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, हम ट्राइंगल बना के तो सॉल्व करते हैं तो हम बहुत इजी लगेगा आपको बच्चों। ठीक है, हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, आप स्केल से बना लें बेशक। ये हमारे पास राइट ट्राइंगल होगी, इसको कोई भी नेम कर दो, ए बी और सी। क्वेश्चन में गिवन है राइट ट्राइंगल, यहां हम लिखते हैं गिवन। ठीक है, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड गिवन है 15 मीटर, बेस हमें गिवन है 8 मीटर, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है बच्चों, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो एल्टीट्यूड हमारे पास हो गया 15 मीटर, बेस हो गया 8 मीटर, और ये हमने फाइंड करना है। हम इसको x कह देते हैं। ठीक है, इसको हम x कह देते हैं, इसको हम कह देते हैं हाइपोटेन्यूज को x कह देते हैं, और इसको क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। यहाँ पे बच्चों पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे क्योंकि ये 90 डिग्री है, राइट एंगल है ना। यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्या है, h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, h से मुराद क्या बच्चों, यहाँ पे ये हो गया ना। ठीक है, h से मुराद यहाँ पे समझ लो कि AC हो गया ना। परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे CB कर लो, आप डायरेक्ट भी वैल्यूज पुट कर सकते हो, और बेस क्या है AB। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करना चाहो तो h की वैल्यू क्या लिख सकते हो, x का होल स्क्वायर। ठीक है, और BC की वैल्यू क्या है 15, और AB की वैल्यू क्या है 8। 15 का स्क्वायर लेना है हमने, तो हमने करेंगे 15 मल्टीप्लाई 15, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 225। 8 का स्क्वायर हो गया 64। इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, 225 प्लस 64, ये हमारे पास आएगा 289 आ गया। ठीक है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड।
हमने इसका भी स्क्वायर रूट ले लेना है और 289 का भी स्क्वायर रूट ले लेना है। ये कट गया तो x की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 17 सेंटीमीटर। x की वैल्यू आएगी 17 सेंटीमीटर और x हमने किसकी को रखा था, हाइपोटेन्यूज रखा था। तो हम क्या देंगे, सो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल तमाम क्वेश्चन इसी मेथड से हैं, इसी तरह ही हैं राइट एंगल वाले। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑब्जर्व, ठीक है, ऑब्जर्व द गिवन फिगर। ये हमें एक फिगर गिवन है, एंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम। ठीक है, हमने इस फिगर को देखना है। ये स्कूल है, ये होम है, ये मॉस्क है। हमें इसकी वैल्यू गिवन है 10 मीटर, इसकी वैल्यू गिवन है 6 मीटर और हमने ये वाली फाइंड करनी है। दूसरे लफ्ज़ों में हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है और हमने बेस की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने बेस की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 और सॉरी 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्जर्व द गिवन फिगर। गिवन फिगर, आगे डॉट डॉट लगा लेते हैं और यहाँ बच्चों डायग्राम बना लेते हैं। अच्छा, इसमें भी बच्चों यही राइट एंगल ही बनाई है ना हमने, ठीक है। तो हमने राइट एंगल ही बनानी है क्योंकि इसमें राइट एंगल की बात हो रही है। ऑब्जर्व द गिवन है, हमें ये ट्राइंगल गिवन है, ये हमें गिवन है 10 मीटर और यहाँ हमें गिवन है मॉस्क, ये हमें गिवन है होम और ये हमें स्कूल। ये डायग्राम हमें खुद क्वेश्चन में मेंशन है और गिवन है, ठीक है। ये हमें गिवन है 6 मीटर। हमने यहाँ पे फाइंड जो करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है स्कूल एंड होम। क्या फाइंड करना है हमने, डिस्टेंस स्कूल फ्रॉम स्कूल एंड होम, बस स्कूल एंड होम का हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे बच्चों क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम भी लगाना है, ठीक है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ h से मुराद क्या है बच्चों, यहाँ पे ये वैल्यू है 10 का स्क्वायर आ जाएगा। जो 90 के सामने होती है ना वो हमारे पास h हो गया। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे 6 हो गया और यहाँ बेस हम इसको x कंसिडर करते हैं ना, ठीक है। स्कूल और होम के जो दरमियान डिस्टेंस है ना, हम इसको कहते हैं कि ये x है, तो हम ये यहाँ पे x लिख देना है। तो हम इसको लिखेंगे x का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 36 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब 36 को जब हम लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 100 माइनस 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 100 में से 36 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमने टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। 64 का अंडर रूट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अंडर, ये और ये कट गया तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 8। तो x हमारे पास क्या आया, तो हम कहेंगे सो डिस्टेंस ऑफ स्कूल एंड होम इज इक्वल टू 8 मीटर, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया, 8 मीटर आ गया बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में 6 है बच्चों, 3.4 मीटर लॉन्ग लेडर, ठीक है। 3.4 मीटर लॉन्ग लेडर का मतलब होता है सीढ़ी है। टच द टॉप ऑफ द वॉल को टच करती है। फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल की हाइट हमने फाइंड करनी है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लेडर एंड द वॉल इज़ 2.4 मीटर, ठीक है। अगर उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है वो 2.4 मीटर का है बच्चों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसके ऊपर आप स्टार लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के सोल्यूशन की तरफ। इसमें भी हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है। राइट एंगल ट्राइंगल हम बना लेंगे बच्चों। ठीक है। अच्छा, लेडर आपको पता है ना क्या होता है, लेडर क्या होता है, सीढ़ी होती है ना। तो सीढ़ी हमने किस तरह लगानी होती है, सीढ़ी हम इस तरह लगाते हैं, ठीक है। सीढ़ी हम इस तरह लगाते हैं, ये समझो हमारे पास लेडर है, ठीक है। हमारे पास लेडर है 3.4 मीटर लॉन्ग, तो इसकी लेंथ होगी
3.4 मीटर हो गया, 3.4 मीटर हो गया, ठीक है, 3.4 मीटर लेटर हो गया। तो अब तो फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, ये हमने हाइट निकालनी है, ठीक है, ये x हो गया, हम इसको x कह देते हैं, ठीक है, और हमें गिवन है, और जो नीचे वैल्यू है 2.4 मीटर, हाँ 2.4 मीटर गिवन है, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हम लेट करते हैं हाइट ऑफ वॉल, ये हमारे पास, इसको कोई भी नेम कर दो, A, B और C, ये हमारे पास BC है और ये हमारे पास x के इक्वल है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h से मुराद क्या है बच्चों, यहाँ पे AC, p से मुराद क्या है BC, और बेस से मुराद क्या है AB, ठीक है। तो हमारे पास देखो AC की वैल्यू कितनी है 3.4 का होल स्क्वायर, BC की वैल्यू कितनी है x का होल स्क्वायर, और AB की वैल्यू कितनी है 2.4 का होल स्क्वायर। अब बच्चों हमने इनके स्क्वायर्स ले लेने हैं। सबसे पहले हम लेंगे 3.4 का होल स्क्वायर लेंगे, 3.4 का होल स्क्वायर लेना है, तो हमने करना है 3.4 मल्टीप्लाई 3.4 11.56, 2.4 का स्क्वायर लेना है, तो 2.4 मल्टीप्लाई 2.4 5.76 आ गया। अब 5.76 को लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, 11.56 माइनस 5.76, इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों। 11.56 माइनस 5.76, ये आ गया 5.8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट और 5.8 का स्क्वायर रूट, ये और ये कट गया। x इज इक्वल टू, हमने इसका स्क्वायर रूट ले लेना है बच्चों, 5.8 का हमने स्क्वायर रूट ले लेना है, स्क्वायर रूट 5.8, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर बच्चों 2.408, 2.408, या हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू 2.41, ठीक है, 2.41। तो हमने जो फाइंड करना था इस क्वेश्चन में, फाइंड करना था हाइट ऑफ वॉल, तो हम लिखेंगे सो हाइट ऑफ वॉल इज इक्वल टू 2.41 मीटर। क्वेश्चन 7 है बच्चों, द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 7.5, ठीक है। एक डायग्राम गिवन है बच्चों, ठीक है, ये पॉइंट टॉप ऑफ द ट्री है और ये पॉइंट टू द ग्राउंड, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस गिवन है 7.5 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमने इस ट्री की हाइट फाइंड करनी है, ये वाली हाइट फाइंड करनी है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंड द ट्री इज़ 4.5, और ये हमें डिस्टेंस गिवन है, पॉइंट ऑफ द ग्राउंड और ट्री का डिस्टेंस 4.5 मीटर गिवन है, तो हमने हाइट ऑफ ट्री फाइंड करनी है बच्चों, हाइट ऑफ ट्री फाइंड करनी है। उसी तरह हमें ये राइट एंगल ट्राइंगल टाइप फार्मूला, जो राइट एंगल बन रही है बच्चों, ये वाली देखो, ठीक है, ये हमने फाइंड करनी है। इसको नेम कर दो ना A, B और C, ठीक है। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री, ठीक है बच्चों, ये फाइंड करना है। हम इसको x रख लेते हैं, ठीक है, हाइट ऑफ ट्री हमने फाइंड करना है। ये पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। h कौन सा होता है, जो 90 के सामने वाला होता है, h होता है, ये हो गया 7.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 7.5 का होल स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है बच्चों, परपेंडिकुलर ये होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बेस कितनी है 4.5 का होल स्क्वायर हो गया। अब हमने 7.5 का स्क्वायर लेना है, तो हम करेंगे 7.5, अच्छा 7.5 का स्क्वायर लेंगे तो 7.5 मल्टीप्लाई 7.5, ये हो जाएगा बच्चों 56.25 एक्स स्क्वायर प्लस 4.5 का स्क्वायर है, तो 4.5 मल्टीप्लाई 4.5, ये हो जाएगा 20.25। हमने x की वैल्यू निकाली है, इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, 56.25
माइनस 20.25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 56.25 माइनस 20.25 ये हमारे पास आया 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया। और अब हमने स्क्वायर रूट ले लेना है बोथ साइड पे, ठीक है। हमने क्या लेना है, स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये आएगा 36 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट, ये कट गया। और 36 का अंडर रूट बच्चों होता है 6, तो x हमारे पास आ गया 6। तो x हमारे पास क्या था, हम लिखेंगे सो हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू 6 मीटर। हाइट ऑफ ट्री कितनी आ गई, 6 मीटर आ गई बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप स्टार लगा लें बच्चों, आ सकता है। अ लेडर दैट इज 2.8 मीटर लॉन्ग, लेडर का मतलब होता है सीढ़ी होती है बच्चों, ठीक है। 2.8 मीटर लॉन्ग है, टच इज द वॉल, वॉल को टच करती है, व्हेन इट्स फुट इज 1.2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। हमने वॉल की हाइट फाइंड करनी है बच्चों, वॉल की दीवार की हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। एक डायग्राम बना लेते हैं, फिर हमें समझने में आसानी हो जाएगी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, a ladder that is 2.8 मीटर लॉन्ग, 2.8 मीटर लॉन्ग, आगे डॉट डॉट लगा लेते हैं। डायग्राम बना लेते हैं। इन पूरी एक्सरसाइज में बच्चों तमाम की तमाम डायग्राम जो है वो राइट एंगल टाइप बनेगी, ठीक है। लेडर सीढ़ी होता है ना, हम इसकी डायग्राम थोड़ी इस टाइप बना लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। ये समझो कि लेडर है, ये सीढ़ी है, ठीक है। ये हमारे पास एक सीढ़ी होगी, ठीक है। कोई भी नेम कर दो, ए, बी और सी। अब हमें क्वेश्चन करना है लेडर दैट इज 2.8 मीटर लॉन्ग, ये है 2.8 मीटर लॉन्ग, ये लेडर होगी, ठीक है। टच इज द फुट 1.2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, ठीक है। 1.2 मीटर ये हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, ये हमने निकालनी है बच्चों। यहाँ पे हम लेट करते हैं, लेट हाइट ऑफ वॉल इज इक्वल टू एक्स हो गया, ठीक है। हाइट ऑफ वॉल एक्स हो गया। अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर, ठीक है। एच से मुराद क्या है, जो 90 के सामने वाली साइड होती है, ठीक है। ये हो गया 2.8 का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, ये एक्स है, हमने फाइंड करना है। और बेस कितनी है, 1.2 का होल स्क्वायर हो गया। अब 2.8 का स्क्वायर कितना होता है, 2.8 मल्टीप्लाई कर देंगे 2.8, 7.84, 7.84 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1.2 मल्टीप्लाई 1.2, 1.44, इसको हम लेफ्ट साइड भी ले आएंगे। 7.84 माइनस 1.44 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करना है। 7.84 माइनस 1.44, 7.84 माइनस 1.44 बच्चों, इनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास आएगा 6.4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 6.4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमने टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब हमने स्क्वायर रूट बोथ साइड ले लेना है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट और 6.4 का भी स्क्वायर रूट, ये बच्चों कट जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 2.52 आता है, हम शॉर्ट लिख देंगे 2.5, ठीक है। तो हम लिखेंगे सो हाइट ऑफ वॉल इज इक्वल टू 2.5 मीटर, 2.5 मीटर हाइट ऑफ वॉल होगी बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 9, सी द फिगर। ये बच्चों फिगर गिवन है, शोन हेयर एंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑफिस एंड द एयरपोर्ट। बच्चों ये ऑफिस ये है और एयरपोर्ट ये, हमने इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमने फाइंड करनी है बच्चों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। डायग्राम गिवन है, सिर्फ हमने फॉर्मूला लगाना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9, सी द फिगर, सी द फिगर शोन, आगे डॉट डॉट लगा देते हैं। ये फिगर हम बना लेते हैं यहाँ पे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। ये हमें फिगर क्वेश्चन में गिवन है बच्चों। ये लिखा है एयरपोर्ट, ये 15 किलोमीटर, ये 90 का एंगल है, ये होम 10 किलोमीटर, ऑफिस ये हमने फाइंड करना। हम इसको एक्स कर देते हैं, इसको एक्स लिख देते हैं, हम कोई भी नेम कर दो, ए बी और सी कर दो, ठीक है। तो हम कर देते हैं लेट डिस्टेंस बिटवीन ऑफिस एंड एयरपोर्ट, लेट डिस्टेंस शॉर्ट लिख दिया, डिस्टेंस बिटवीन ऑफिस एंड एयरपोर्ट इज इक्वल टू एक्स हो गया, ठीक हो गया। एक्स हम करते हैं, फर्स्ट करो इसको एक्स रख दिया। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। एच क्या होगा, जो 90 के सामने होता है बच्चों वो एच होता है, ये हो गया एक्स का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, 15 का होल स्क्वायर हो गया, और प्लस बेस कितनी है 10 का होल स्क्वायर हो गया। अभी हमने इनको सॉल्व कर लेना है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 मल्टीप्लाई हम 15 करेंगे, 15 मल्टीप्लाई 15, 15 मल्टीप्लाई 15, तो ये हो जाएगा हमारे पास 225 प्लस 10 का स्क्वायर हो गया 100, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 325 हो गया। और हमने टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट लेना क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ना, ये एक्स स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और 325 का भी स्क्वायर रूट लेंगे, ये और ये कट गया, तो एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आंसर आएगा 18.027, ठीक है। तो हम लिखेंगे सो डिस्टेंस बिटवीन ऑफिस एंड एयरपोर्ट इज इक्वल टू 18.2 डिजिट लिखेंगे तो 03 लिखेंगे, 03 किलोमीटर बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत आसान एक्सरसाइज थी बच्चों और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, एल्टीट्यूड हाइट को बोलते हैं, इज 12 सेंटीमीटर एंड इस हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ बेस ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की बेस फाइंड करनी है बच्चों, ट्राइंगल की हमने बेस फाइंड करनी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, द एल्टीट्यूड हाइट को बोलते हैं, ठीक है, ऑफ अ राइट एंगल, आगे डॉट डॉट लगा देते हैं, ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल हमेशा सीधी बनानी है, राइट एंगल 90 का एंगल है यहाँ पे, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल होगी और गिवन है द एल्टीट्यूड गिवन है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ये मैं ये करके नहीं बनाते, ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज गिवन है 18 सेंटीमीटर है और हमने बेस फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ द बेस, ये हम इसको एक्स कर देते हैं, ए बी और सी हम लेट करते हैं, लेट बेस, ठीक है, लेंथ ऑफ बेस या बेस पूरा लिखते हैं, लेट लेंथ ऑफ बेस इज इक्वल टू एक्स हो गया।
बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर हो गया बच्चों। h कितना है, यहाँ पे वैल्यू गिवन है 18 का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 12 का होल स्क्वायर, और बेस कितनी है हम यहाँ लिखेंगे x का होल स्क्वायर। 18 का स्क्वायर कितना होता है 18 मल्टीप्लाई 18, ये हो जाएगा 324 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर हो गया 144 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, 144 को जब हम लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 324 माइनस 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इन दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस 180 आ गया बच्चों। कितना आया 180 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी होती है ना। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 180, इधर भी अंडर रूट ले लिया, इधर भी x इज इक्वल टू 180 का फैक्टर्स बना लेंगे बच्चों। 2 9 80 0 आ गया, 3 से कर लो बच्चों, 3 3 9, 3 1 2 5 और फिर 5 1। जब लिखेंगे तो अरेंज करके लिखेंगे बच्चों। ठीक है, 2 2 3 3 और 5, 2 2 3 3 एंड 5, इनके पेयर्स बना लेंगे बच्चों। एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। ठीक है, ये हमारे पास हो गया x इज इक्वल टू 2 की पावर 2 3 की पावर 2 इंटू 5, ये इससे काट गया, इससे काट गया, हमारे पास x आया, ये अंडर रूट के बाहर आएगा 2 इंटू 3 अंडर रूट के अंदर 5, तो हमारे पास आएगा 6 अंडर रूट 5, 6 अंडर रूट 5, ये x आ गया, तो x हमारे पास क्या थी, तो लेंथ ऑफ बेस होगी। ठीक है, तो कहेंगे सो लेंथ ऑफ बेस इज इक्वल टू 6 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर, 6 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 8.1। उम्मीद आपको समझ आई होगी। आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को लाइक करना है, आपने सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुंचे। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।